तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2025-26 के लिए लॉटरी का रिजल्ट कैसे देखें और लॉटरी के बाद आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, एक अभिभावक को आगे क्या क्या करना है वो इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपको कुछ खास जानकारी है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी अभिभावक साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों आज 9 अप्रैल और 9 अप्रैल को अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन की जो लॉटरी है वो निकल चुकी है। अब यहां पे लॉटरी का रिजल्ट देखने से पहले 2 खास बातें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो है कि लॉटरी का मतलब क्या है। लॉटरी का यह मतलब है कि इससे आपको यह मालूम हो जाएगा कि आपके बच्चे का कौन सी स्कूल के अंदर है, वो कितना नंबर यहां पे आया है, 1 नंबर पे आया है, 5 नंबर पे आया, इससे आप ये पता लगा सकते हो। और इसके बाद यहां पे दूसरी खास बात यह है कि आपको है किसी एक स्कूल में वो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अब रिपोर्टिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट आपको कैसे देखना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। 2 बड़े आसान तरीके हैं। या तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हो या फिर आप हमारी वाली साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। हमारी साइट के होम पेज पे जब जाओगे तो मेनू बार में आपको प्राइवेट स्कूल का एक मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और उसके बाद इसी पेज पे आपको थोड़ा सा नीचे आना और यहां पर आपकी सुविधा के लिए काफी सारे लिंक प्रोवाइड करवाए गए। तो यहां पे लॉटरी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और इस नए पेज के अंदर सबसे पहले तो यहां पे आपको आवेदन क्रमांक नंबर डालने हैं। आवेदन क्रमांक का मतलब यह है कि आपने आरटी का जो फॉर्म भरा था उसके जो फॉर्म नंबर है वो आपको यहां पे डालना है। नीचे यहां पे जो कैप्चा दी गई है वो कैप्चा आपको डालना है। परिणाम देखे वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो ऐसे में यहां पे आपको लॉटरी का रिजल्ट है वो दिख जाएगा। अब यहां पे देखिएगा आपने जितने स्कूलों में आवेदन किया था, मैक्सिमम अपन एक साथ 5 स्कूलों में है वो आवेदन कर सकते हैं, तो सभी स्कूलों का नाम दिखाई देगा। और इसी के आगे आपको यहां पे देखिए प्राथमिकता क्रम का एक सेक्शन है वो दिखाई देगा और इस सेक्शन में आपको यह पता लग जाएगा कि आपके बालक या बालिका का कौन सी स्कूल में कितना नंबर है। यहां पर किसी स्कूल में 1 नंबर आपको दिखाई देगा, किसी में 2 है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है। इस तरह से आपको यह प्राथमिकता क्रमांक है वो दिखाई देगा। तो यहां से तो आप लॉटरी का रिजल्ट देख सकते हो, पता लगा सकते हो कि कौन सी स्कूल में कितना नंबर है। चलिए अब इसके आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूं। दोस्तों यहां पर देखिएगा लॉटरी के बाद अभिभावकों को है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यानी आपने जिन 5 स्कूलों में आवेदन किया है उन 5 स्कूलों में से किसी एक स्कूल के लिए आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए, जब आपने आवेदन किया था तो उस समय आपने है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तक स्कूलें भरी होगी। हो सकता है कि बाद में आपका मूड चेंज हो गया, क्योंकि मेरे पास कई अभिभावक साथियों के मैसेज आए थे कि सर हमें स्कूल का क्रमांक बदलना है। तो यहां पर आपके लिए सुनहरा मौका है। अब आप यहां पे स्कूल का क्रमांक भी बदल सकते हो। यानी जो स्कूल 5 नंबर पे है और आप ये चाहते हो कि सबसे पहले है मैं 5 नंबर वाले स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूं, तो उसका प्राथमिकता क्रमांक है, सीरियल नंबर है, आप पोर्टल में है वो चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की जो डेट रहेगी वो 9 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल 2025 तक रहने वाली है। अगर इस डेट तक आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक है किसी एक स्कूल में है रिपोर्टिंग हो जाएगी। जो आप चाह रहे हो ना उसमें नहीं होगी, पोर्टल ऑटोमेटिक है, किसी एक स्कूल में अपने आप है वो कर देगा। और जब ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग हो जाती है तो कई बार अभिभावक साथियों के सामने बड़ी समस्या आ जाती है कि स्कूल हम चाह नहीं रहे थे और उसमें यहां पे एडमिशन आ गया। तो आप है लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर पहले ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कर दीजिएगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे की जाती है इसकी हमारी अलग से वीडियो आने वाली है। चलिए अब यहां पे देखिए, ये रिपोर्टिंग करने के बाद यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी जो कि स्कूल के द्वारा की जाएगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया रहेगी 9 से लेके 21 अप्रैल तक किया जाएगा। अगर 21 अप्रैल तक स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है तो सारे ही डॉक्यूमेंट है पोर्टल सही मान के है ऑटो वेरीफाई कर देगा। ठीक है, अगर अपन ये भी मान लेते हैं कि स्कूल ने आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई नहीं की, ऑब्जेक्शन डाल दिया, कोई कमी निकाल दी, तो इसकी जानकारी आपके पास एसएमएस के द्वारा है वो सूचना आ जाएगी। और वैसे भी ऑनलाइन इसका स्टेटस है वो देख सकते हैं। एक नई वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे हमें स्टेटस का वो पता चलेगा।
तो यहां पे है, आप ये देखते रहेगा। अगर मान लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्शन लगा दिया, पुनः है दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जब दोबारा आप दस्तावेज अपलोड करोगे तो अब की बार यहां पे स्कूल के द्वारा वेरीफाई नहीं किए जाएंगे, अब की बार यहां पे संबंधित सीबीओ कार्यालय के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इसके लिए आपको व्यक्तिगत सीबीओ कार्यालय में अपने दस्तावेज वो लेकर जाना पड़ेगा। और सीबीओ के द्वारा यदि दस्तावेज का वेरिफिकेशन नहीं किया जाता तो फिर यहां पे कोई भी रास्ता नहीं है, कहीं पर आपको चक्कर काटने के नहीं है। अपने बालक बालिका का जो एडमिशन है नॉन आरटी वाले स्टूडेंट के आधार पर वो करवा देना। ये तो रही यहां पे रिपोर्टिंग की बात। अब यहां पे देखिएगा, जब अपन लॉटरी का रिजल्ट देखते हैं और यहां पे देखिए यदि प्राथमिकता क्रमांक किसी स्कूल में 1 आता है या फिर 2 आता है तो सवाल यह उठता है कि हमें कौन से स्कूल में रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस स्कूल में क्रमांक 1 आता है वहां पे है सबसे पहले आपके बच्चे का एडमिशन यहां पे होने वाला है। लेकिन यह भी गारंटी नहीं है कि 1 नंबर प्राथमिकता वाले स्कूल में आपके बच्चे का 100% एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिएगा ये जो आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन है ना, वो नॉन आरटी स्टूडेंट की संख्या के आधार पर होता है। तो जैसे जैसे यहां पे जो स्कूल वाले हैं अपने पीएसपी पोर्टल के पर स्टूडेंट की डेटा एंट्री करेंगे, वैसे वैसे यहां पे एडमिशन होगा। अगर कोई डेटा एंट्री नहीं करता है तो भैया यहां पे एडमिशन कैसे होगा? पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि भाई इस स्कूल में इतने नॉन आरटी के बच्चे हैं? तो ये कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन फिर भी आपको कहना चाहूंगा, जिस स्कूल के अंदर सबसे कम प्राथमिकता क्रमांक है उसमें आपके बच्चे का एडमिशन होने के चांस है वो ज्यादा बनते हैं। और इसके बाद अगर मान लेते हैं कि प्राथमिकता जो क्रमांक है वो 10 नंबर आया, 15 नंबर या 20 नंबर आया, ठीक है ना, तो जिनका प्राथमिकता क्रमांक 15 नंबर आया है तो भैया वो मान लीजिए कि आपके बालक बालिका का एडमिशन नहीं होने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि उस स्कूल में उस क्लास के अंदर, जैसे फर्स्ट क्लास की बात करें तो पहले से ही कोई आरटी का स्टूडेंट हो सकता, और रेशियो रखना उनको 25% का, ठीक है ना, 100 पर केवल 25 स्टूडेंट को ही वो एडमिशन दे सकते हैं। अगर पहले से ही कुछ रेशियो है तो 1-2 स्टूडेंट का यहां पे एडमिशन हो सकता है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला, खैर कोई बात नहीं, वो आपका लग जाने, जो होगा वो होगा। लेकिन आपको समय पे रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए और आवेदन की जो प्रोसेस है वो भी करनी चाहिए। तो फिलहाल की स्थिति में तो देखिए आपको यही करना है। और कैसे एडमिशन होगा, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, एक एक नई वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।